बहुत। इतनी मीठी आवाज़ सुनकर अब मन कर रहा है कि आके छत्तीसगढ़ के डाल्टनगंज में बस जाऊं। और डाल्टनगंज झारखंड में है। हाँ। छत्तीसगढ़ में आना पड़ेगा तो आपको राजनांदगांव आना वही पड़ेगा। वही बोला कि छत्तीसगढ़ वही मैं बोला कि छत्तीसगढ़ के डाल्टनगंज में आके बस जाऊं। हम्म। आपको एक दिन मैप समझाना पड़ेगा। समझ में नहीं आया तुम्हें। चलो कोई बात नहीं। मेरे को समझ में आ गया, मैं आपको समझाऊंगी मैप लेके। अच्छा ठीक है। तो बहुत बहुत बेहतरीन। जब जब करिश्मा श्रीवास्तव का एक है कि जब जब ये काव्य पाठ में जाके आती है ना, जहाँ पे कुमार विश्वास आते हैं या शैलेश लोढ़ा आते हैं, इनकी आवाज़ में एकदम दिन दूना रात चौगुना अंतर आ जाता है। और ऐसे बोल रही है जैसे कि ऐसे बोला है जैसे कि शैलेश लोढ़ा के बगल में बैठ के बात कर रही हूँ। वाह। हम्म, हम्म। इसीलिए 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 मैं बोल दिया, इसलिए मन से आवाज़ आ गई कि छत्तीसगढ़ के डाल्टनगंज में आके बसने का मन करता है। हम्म। वैसे रामपुर भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल स्वागत है सर आपका। तो रामपुर से बुलाते हैं दीप्ति अग्रवाल को। ये लो, जैसे नाम नाम लिया। मैं कैमरा म्यूट। तो दीप्ति अग्रवाल को सुनते हैं। एक अरसा बीत गया है। अरसा मतलब कि एक आध दो महीना बीत गया है जब दीप्ति अग्रवाल, एक्चुअली में काव्य पाठ आजकल अपना गूगल मीट पे हम लोग कम करते हैं, तो इनका आना जाना नहीं होता है। तो दीप्ति अग्रवाल को सुनते हैं। स्वागत है दीप्ति सर अग्रवाल। इनको इनको कभी यूट्यूब पर बुलाइए, स्वागत है दीप्ति आपका। सोशल में। हाँ नहीं, यूट्यूब पे बुलाता, लेकिन ये बोलती हैं कि सर हम वीडियो ऑन नहीं कर पाएंगे या कुछ अपना वो है। तो अभी मुझे मुझे सर सम, सर दीप्ति दीप्ति का एक एकल पाठ रखा दीजिए ना। नहीं तो ये बोल रही थी कि हम अपना वीडियो ऑन नहीं करेंगे, तो अब वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो भैया। नहीं नहीं, एकल पाठ में तो करना पड़ेगा, पूरा 5 घंटा अकेले बैठने हैं। नहीं नहीं अरे फोटो मेरा लगा वो देना मजाक कर रही है, पहले ही मजाक कर रही है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि जैसे यहाँ पे वीडियो आप ऑन किए हो, यही वीडियो जाएगा यूट्यूब पे, तो बात तो वही हुई। तो चाहे यहाँ ऑन कर लो या यूट्यूब पे ऑन कर लो, बात एक ही है। तो स्वागत करते हैं दीप्ति अग्रवाल का। कि मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं करी, मैं क्या सुनाऊं, कुछ पता भी नहीं है। मैंने भी 2 नहीं मिनट किया का था। टाइम दीजिए, मैंने भी 2 नहीं मिनट किया का था टाइम दीप्ति। दीजिए ठीक है बस। ठीक है ठीक है, 2 मिनट का टाइम ले लो और अब तब तक अंबिका जी से सुन लेते हैं। हाँ जी, जब तक आप हम्म। बुलाइए। अंबिका जी को तो तैयारी की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो हरदम तैयार रहती हैं। मैं समीक्षा करना चाहूंगी उनकी करिश्मा जी की जो गजल है हाँ हाँ बिल्कुल। जी उन्होंने जो गाया है, उसके हम्म। लिए मैंने आपको इशारा किया था। इशारा किया था? उनसे कहती इशारा हूँ ऐसे कैसे इशारा कर दिया मेरा कि? हाथ ऊपर किया था, रेस हैंड किया था। नहीं देखिए, डिस्टर्ब नहीं कर। ऐसा इशारा आपने किया कि हमें पता ही नहीं चला। अब बताओ। अच्छा अच्छा, ओ अभी तक हाथ ऊपर है। अच्छा। गड़बड़ हो गया, कोई हाँ दिक्कत नहीं। हाँ हाँ। ये सुन लीजिए। जी जी। यह काव्य धारा का महफिल, हम्म, यह गीत और गजल। अच्छा। यह काव्य धारा का महफिल, यह गीत और गजल, सब तुम्हारे लिए, हमारे ओहो, क्या बात है। सब तुम्हारे लिए। वाह वाह हाँ, मैम वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात है। यह गाय बहुत की ही यह अच्छा। महफिल, यह गाय की यह महफिल, यह लय और सुर का तराना, सब तुम्हारे लिए। तुम्हारे, तुम हमारे, वाह वाह वाह। वाह सब तुम्हारे बहुत लिए, सुंदर। तुम हमारे लिए। निशब्द कर दिया आपने। बहुत सुंदर के समीक्षा। शान हो, तुम ही मेरी जान, वाह। तुम ही महफिल के शान हो, तुम ही मेरी जान हो, तुम ही से है गायकी के तरन्नुम, तुम ही से सारे सरगम, वाह वाह, ये क्या बात। सब तुम्हारे लिए, तुम सब तुम तुम्हारे, हमारे हमारे वाह लिए, वाह लिए, ये तुम वाह। सब हमारे तुम्हारे लिए, तुम लिए। वाह बहुत वाह। बढ़िया। अंबिका जी में खास बात ये है ना कि किसी की रचना सुन के मिनटों में ही पंक्तियां लिख लेती हैं ये अंबिका जी लिख की। लेती। बहुत ये, बहुत बहुत सुंदर। और जब हमें किसी की रचना पढ़कर समझ में नहीं आता कि 4 पंक्तियां क्या लिखा जाए, तो अंबिका जी को मैसेज कर देते हैं कि अंबिका जी 4 पंक्तियां जरा बनाइए। ठीक है। ठीक है। जो सबको पता है, हाँ हाँ। इन्होंने जो बोला है आपके लिए सबको पता है। जी तो सर आप नहीं सुनाएंगे क्या? अरे अभी तो दीप्ति अग्रवाल को सुनेंगे, फिर जया जी को सुनेंगे, फिर इसके बाद अंबिका जी को सुनेंगे, फिर हम तो सुना ही देंगे कुछ न कुछ। तो सुनते हैं दीप्ति अग्रवाल को, अगर उनकी रचना रेडी हो गई हो तो, या अभी नहीं रेडी हो तो मैं जय। सुनाऊं? हाँ हाँ, आप सुनाइए अंबिका जी। आपको ही तो बुलाया था, भूल गया मैं। आप इतना मधुर आपने सुनाया कि मैं भूल गया। ठीक है। सब लोग बचपन पे जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सोची कि मैं बचपन तक होके आती हूँ। अच्छा, मुझे लगा कि आप बोल रही हैं कि सब लोग बचपन पे जा रहे हैं, तो मैं 55 पे जाती हूँ। नहीं, मैं सोचती हूँ कि मैं भी थोड़ा बचपन से होके आती हूँ। अच्छा जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, आइए। स्वागत। स्वागत है। मेरी रचना का शीर्षक है पहली कमाई।
वीडियो ऑन कर लीजिए, लोग वहाँ पे फिर पहली कमाई। जी स्वागत। नहीं वीडियो ऑन नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, छोड़िए। कर ले रहे हैं। हाँ 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 कर लीजिए। लड़ती थी बहनों के संग, सखियों के संग लाड लड़ाती थी। लड़ती थी बहनों के संग, भाई के संग लाड लड़ाती थी। सखियों को भगा अपने पीछे, माँ के आंचल में छुप जाती। वाह वाह। घोड़ी को ऊपर कर जब माँ मुखड़ा मेरा चूमती थी, सिमट जाती थी माँ के आंचल में, वह मेरी पहली कमाई। सिमट जाती थी माँ के आंचल में, वह मेरी पहली कमाई। बहुत सुंदर। गीले आंगन को कॉपी, गीले आंगन को कॉपी, लकड़ी की कलम बनाई थी। 1 से 100 तक लिखकर फिर थोड़ा इठलाई थी। जो दादाजी की शाबाशी पाई, वह मेरी पहली कमाई। जो दादाजी की शाबाशी पाई, वो मेरी पहली कमाई। लेकर बस्ता कंधे पर नंगे पांव विद्यालय जाती थी। लेकर बस्ता कंधे पर नंगे पांव विद्यालय जाती थी। घर आने पर पापा कहते, शिक्षक को पढ़ा के विद्या आई। घर आने पर पापा कहते, शिक्षक को पढ़ाकर विद्या आई, वह मेरी पहली कमाई। चोट मुझे जब भी लगती, माँ के आंखों से आंसू झरते। चोट मुझे जब भी लगती, माँ के आंखों से आंसू झरते। दादाजी तब छड़ी उठाकर उस जगह को पीटने लगते। दादाजी तब छड़ी उठाकर उस जगह को पीटने लगते। वह मेरी पहली कमाई। विद्यालय का पहला दिन बारिश भी तूफान पे था। विद्यालय का पहला दिन बारिश भी तूफान पे था। दादाजी ने गोद लिया था, भाई ने छाता ताना था। पहुंच गई सकुशल विद्यालय, वह मेरी पहली कमाई। पहुंच गई सकुशल विद्यालय, वह मेरी पहली कमाई। लड़ती बहुत थी बढ़िया। बहनों के संग, भाई संग लाड लड़ाती थी। अब सखियों को अपने पीछे भगा, माँ के आंचल में छुप जाती। वह मेरी पहली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात है, बहुत धन्यवाद। बहुत बेहतरीन। तो करिश्मा जी से पूछते हैं कैसे लगी रचना। करिश्मा श्रीवास्तव, अगर कोई सोच रहा है कि अपना अपना कविता बोल के माइक म्यूट करके वीडियो बंद करके चले जाएंगे, जाने नहीं देंगे। वैसे ये रचना बहुत अच्छी रचना थी। पहली कमाई सुनकर लगा था कि रचना कैसी होगी, लेकिन जिस प्रकार आपने इसको लिखा है रचना को, इतने गहरे भाव है इसमें कि ये बात मैं मतलब कि इतनी दृढ़ता से कह सकता हूँ कि ये रचना लिखना कोई आम बात नहीं थी। बहुत ही बेहतरीन, और पता नहीं कितने भावों को इसमें भरा गया है, जो कि अविरल भाव इसमें रचना में बह रहे थे। बहुत सी चीज़ों को आपने समाहित किया है, तो यही बोलूँगा ब्रावो जुलू, ब्रावो जुलू। करिश्मा श्रीवास्तव आ गई है, उनसे पूछ लेते हैं। बहुत आपका माइक ऑन करिए करिश्मा। करिश्मा जी का माइक ऑन नहीं। वो ऐसे करिश्मा जी आप आप बोलिए। बहुत अच्छा आपने सुनाया, लेकिन जब मैं पहली कमाई जब शीर्षक सुनी तो मुझे लगा कि 100, 200, 500, 1000 रुपए की बातें होंगी, लेकिन इसमें भावों को आपने पिरोया है एकदम। मतलब बाबा के मार, इनका उनका, मतलब बहुत ही निशब्द करने वाली रचना थी। और जिस समय आप लिखी होंगी सच में आप भी भाव विभोर हो गई होंगी। ये बिल्कुल सच है। मतलब जब मैं स्कूल जाती थी ना, तो मेरे पापा कहते थे, अरे पढ़ा क्या गई मास्टर जी को, क्या पढ़ाया आज, क्या पढ़ाया। तो वही मैंने लिख दिया। जी जी मैम, हम लोग महसूस कर सकते हैं उस चीज को कि वो क्या होता है। पहले तो मैं यही सोची कि कोई जॉब करेंगी आप जिसमें आपको दिया जाएगा कुछ मुद्राएं,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। जी, तो चलते हैं चलते हैं यूपी रामपुर और देखते हैं दीप्ति अग्रवाल अपनी रचना रेडी लेकर आ चुकी हैं। ले आई। अच्छा, लेके आ गई हैं, ठीक है। हाँ जी। तो परोसिए, फिर हम लोग सुनते हैं। मैं सुनाने जा रही हूँ बचपन के पल जो हम भूल गए हैं, बचपन के पल। जी स्वागत है। जी। फिर से जीना चाहती हूँ, बचपन में लौट जाना चाहती हूँ। फिर से जीना चाहती हूँ, बचपन में लौट जाना चाहती हूँ। पंख फैलाकर उड़ जाना चाहती हूँ, वो बचपन के पल फिर से जीना चाहती हूँ। उतार कर झूठी हंसी का नकाब खिलखिलाकर हंसना चाहती हूँ। तितलियों के पीछे भागना चाहती हूँ, गुड्डे गुड़ियों को सजाना चाहती हूँ। बचपन के पल फिर से जीना चाहती हूँ। चॉकलेट आइसक्रीम से दोस्ती करना चाहती हूँ, बचपन के पल को जीना चाहती हूँ। थक गई हूँ जिम्मेदारी से, बेफिक्र की नींद सोना चाहती हूँ। ख्वाबों को सजाना चाहती हूँ, बरसात में भीगना चाहती हूँ। सावन के झूले झूलना चाहती हूँ, चिड़ियों की तरह चहकाना चाहती हूँ। आसमान में उड़ जाना चाहती हूँ, पंख फैलाकर नाचना चाहती हूँ। फिर से बचपन के पल जीना चाहती हूँ, फिर से बचपन के पल जीना चाहती हूँ। वाह वाह, क्या बात। सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। तो सच में ऐसा लगता है कि कभी कभी हम बचपन में चले जाएं, इन जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते और जी। हम कोई छोड़ देता, बिल्कुल फ्री, जाओ जी लो। जी हाँ। बस इस चीज को हम सोच सकते हैं, बस इसको हम सोच सकते हैं और दीप्ति के जैसे लिख सकते हैं। नहीं, नहीं, आप लोग बहुत अच्छा लिखते हैं। वास्तव में बहुत अच्छा लिखा दीप्ति तुमने। बहुत सुंदर कविता दीप्ति, बहुत सुंदर सुनाई भी और आपने लिखी बहुत अच्छी है। अरे अरे थैंक यू। अरे, अब तो कविता पाठ हो गया है, अब वीडियो ऑन कर लो। मैं बोल रहा हूँ कि एक और सुनाना चाहती हूँ, जो है आजकल के बच्चे जो सब कुछ भूल गए हैं अच्छा इंटरनेट के जरिए। अच्छा अच्छा, सुनाओ। सुना सकती हूँ? हाँ हाँ सर का भी अगर वो हाँ हाँ, सुनाओ 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 सर, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। खोया बच्चों का बचपन, खो गई उनकी मासूमियत। खोया बच्चों का बचपन, खो गई उनकी मासूमियत। वो प्यारा सा बचपन, मन को लुभाती प्यारी प्यारी बातें। तोतली भाषा से सबको बुलाना, वो सब कहीं गुम हो गया है। कहाँ गई दादी माँ की कहानी जो सुनाती थी वो मुंह जवानी। आ गया इंटरनेट का जमाना, भूल गए बच्चे चंदा मामा। माँ के आंचल का खिलौना बन गया मोबाइल का दीवाना। घर आंगन सूना सूना, जिसे देखो वो मोबाइल में घूमा घूमा। लुपा छुपी का खेल अब वो भूला सब, उसे देखो वो मोबाइल में लिए कोने में छिपा बैठा है। खो गया बच्चों का बचपन, खो गई उनकी मासूमियत। वाह, बस यही क्या कहना बात। चाहती हूँ कि आजकल बच्चों का सब बचपन खो गया। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी रचना, क्या बात। और मैं देख रहा हूँ कि बगल में अर्षित और आदित्य देख रहे हैं कि मम हाँ, वो देख रहे हैं वो लोग कि मम्मी आदित्य है वो मुंह बनाकर चला गया। बोला कि वो बोला कि मेरी कैसे मम्मा, बोला मेरी शिकायत कर रही हो। समझ गया मम्मी मैं। हमारी शिकायतें कर रही है। नहीं, बहुत दोनों ये रचनाएं तो सच है कि मोबाइल के चक्कर में बच्चों को क्या, बड़ों का भी सब कुछ खो गया। नहीं टाइम कुछ नहीं नहीं मिलता, नहीं, ना बच्चों के पास टाइम है ना बड़ों के पास टाइम है। बच्चों के साथ नहीं साथ। बिल्कुल सही बात है सर, मोबाइल छोड़ने के लिए भी ना मतलब एक हिम्मत चाहिए अब। जी हाँ जी, जी, हम बच्चों के लिए हाँ, नहीं बड़ों के लिए भी यहीं ये यहीं कह सकते हैं। यहीं रोकता हूँ। बिल्कुल ठीक हाँ, है, बिल्कुल सही कहा आपने। यहीं रोकता हूँ और जयलक्ष्मी को बुलाता हूँ, उनको भी जाना है जस्ट, तो एक एक गाना सुनाना चाहती थी, वो सुन लेते हैं। जय जी, स्वागत है। सर मैंने सुना दिया है। मैं अभी अभी सुनाना नहीं चाह रही हूँ, मैं जानना चाह रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो जो मैं आप अगली बार दिखा नहीं, वो बोल रही थी ना कि एक गाना सुनाना है, तो गाना सुन लेते हैं हम लोग तो अरे वो बैठे। तो बच्चे बोल रहे थे कि ये गाती है, वो बच्चों की मैंने सुना दी कविता। आज अच्छा मैं बड़ी नहीं होना चाहती, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, आज मैं ठीक है। गोल मटोल छोटी सी ही तो हूँ अभी। मेरा कसूर, आराध्या तो खेलने मेरा कसूर क्या है? आराध्या तो नानी के यहाँ गई है ना, तो वहाँ पे 10 मिनट बाद जाओ तो क्या फर्क पड़ता उसको है। उसको लाना होगा, नहीं तो फिर सुबह वो स्कूल नहीं जाएगी। कल उसके स्कूल में भी चिल्ड्रंस डे का सेलिब्रेशन है, अच्छा अच्छा।
तो अभी हम लोग थोड़ा सा वही निकल रहे थे, तो अच्छा मैंने अच्छा, सोचा ठीक है आपको ठीक है, मैसेज कर हाँ दूं। हाँ, नहीं ठीक है ठीक है, निकलिए फिर आप। ठीक है, तो जी उमा मैम कुछ कह रही हैं। हाँ हाँ, सुन लेते हैं। आप, आपका माइक म्यूट था तो मैं सुन नहीं पाई। सर हम्म, निराला सर, अब आप सुना दीजिए एक रचना। हाँ मैं सुनाऊंगा, पक्का बहुत देर सुनाऊंगा। से इंतजार कर रहे हैं हम। जी जी जी। रेणु सिंह जी जुड़ी थी, फिर हट गई क्या? अच्छा, तो जैसे कि दीप्ति अग्रवाल ने जो रचना बोला था, तो उसमें इन्होंने बोला कि बच्चों का बचपन छीन गया मोबाइल ये वगैरह, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसके जिम्मेदार हैं, बड़े भी तो अपने मोबाइल में घुसे रहते हैं। तो वही 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 आदित्य बोल के गया कि मम्मी आप तो खुद मोबाइल में रहती हो और हमारे लिए हमारी हमारी शिकायत कर रही हो। जी, तो लगभग सबका हो गया है, तो एक अंतिम रचना बोल देते हैं, मैं ही बोल देता हूँ। और चूँकि स्वागत है सर आपका। रचना को कोरिलेट कर लेते हैं बचपने से, कि बहुत बचपना करते हैं हम लोग, और अलग अलग उम्र में अलग अलग किस्से कहानियाँ करते हैं। तो उसके ऊपर एक रचना है, रचना तो उसके ऊपर नहीं है, लेकिन रचना को, मेरी रचनाओं को मैं कोरिलेट कर सकता हूँ कि हाँ इस चीज़ पे। मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ ओके रही ओके है। आ रही है सर, बिल्कुल। ओके। तो रचना की 4 पंक्तियाँ मैंने यूट्यूब पे डाला था, उसके बाद 8 पंक्तियाँ और लिखा था, तो उस रचना को बोल नहीं पाया मैं। तो चलिए आज स्वागत है। आज पूरा कर देते हैं। दाग चेहरे पे अब और लगाना नहीं। आवाज़ डबलिंग हो रही है, किसी का माइक ऑन हो गया है। दाग चेहरे पे अब और लगाना नहीं। दाग चेहरे पे अब और लगाना नहीं। देख कर अब तुझे मुस्कुराना नहीं। देख कर अब तुझे मुस्कुराना नहीं। लाख आए मुझे, लाख आए मुझे, अब चाहे याद तेरी। देख कर अब तुझे पल के झुकाना नहीं। देख कर अब तुझे पल के झुकाना नहीं। दाग चेहरे पे अब और लगाना नहीं। आँखों में है जो एहसास अब दिखाना नहीं। आँखों में है जो एहसास अब दिखाना नहीं। मिलकर तुझसे अब कुछ बतलाना नहीं। मिलकर तुझसे अब कुछ बतलाना नहीं। चाहतों की मेरी, चाहतों की मेरी अब कोई मंजिल नहीं। चाहतों की मेरी अब कोई मंजिल नहीं। तेरे दर पर अब सर झुकाना नहीं। दाग चेहरे पे अब और लगाना नहीं। साथ मेरा तुम्हारा बस यहीं तक रहा। साथ मेरा तुम्हारा बस यहीं तक रहा। न कोई सिकवा न कोई गिला ही रहा। साथ मेरा तुम्हारा बस यहीं तक रहा। न कोई सिकवा न कोई गिला ही रहा। प्यास दुनिया की अब, प्यास दुनिया की
दाग चेहरे पे अब और लगाना नहीं, देख कर अब तुम्हें मुस्कुराना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार सर, बहुत सुंदर सर। आपकी आवाज तो दिन प्रतिदिन निखरती जा रही है सर। आप क्या खा रहे हैं पहले ये बताओ। चलिए बताता हूँ आज कि आवाज़ अगर निखर रही तो आप लोग को पता होगा, मुझे तो नहीं पता है कि हाँ ये है। जब गाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि दिल से गाऊँ, बेझिझक गाऊँ, और मेरी आवाज़ कितनी भी बुरी क्यों ना हो, मुझे लगता है कि अच्छा गा रहा हूँ। बस एक कॉन्फिडेंस मन में रखता हूँ कि बस अच्छा गा रहा हूँ। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी जी है, जी कॉन्फिडेंस जी। बहुत होना जरूरी और एक चीज़ और बताना चाहूँगा सही। कि ये बहुत काम की चीज़ है कि हम जो भी बोलते हैं बस कॉन्फिडेंस रखिए, और ये मान के चलिए कि एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, तीन बार बोलेंगे, चौथी बार अपने आप लोगों को पसंद आना शुरू हो जाएगी। बस यही चीज़ मैंने बोलना शुरू किया था। और अगर आप लोग जाएं बैक में आज से 2 साल पहले, तो मैं अपनी पहली गज़ल बोला था कि बहके बहके हैं कदम, वो गज़ल बोला था। उसके बाद धीरे धीरे फिर जब मैं पहली गज़ल बोला, उसके बाद फिर बोलता गया। तो अगर आप देखेंगे कि अगर आप तरन्नुम गाने की कोशिश करेंगे ना, तो आप खुद को ही थोड़ा थोड़ा निखारेंगे, खुद को थोड़ा थोड़ा आप बताएंगे। अभी इसी गज़ल को जो मैं गाया था, इसको जब तेज गा देता ना तो ये अच्छा नहीं बनता। इसको स्लो आराम से पेसिंग ले लेके धीरे मैं गा रहा था, इसलिए अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। तो ये बहुत है। अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। जी। और इस बहुत ही शानदार गाया आपने सर। अभी करिश्मा जी बोल और रही मैं हैं। स्पेशली आई हूँ करने के लिए। सर बोल देंगे करिश्मा नहीं बोली है। क्या 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 इसके ऊपर हम बोलते हैं, मेरे ऊपर ये बोलती ही नहीं है। इसके ऊपर हम बोलते ही आते हैं हाँ और ये बोलती ही नहीं। मैं स्पेशली आई हूँ, कीजिए 4 पंक्तियां मेरी भी, अगर इजाजत हो तो। बिल्कुल स्वागत है। जब याद तुम्हारा आता है, जब याद तुम्हारा आता है, मन विचलित सा हो जाता है। जब याद तुम्हारा आता है, मन विचलित सा हो जाता है। मेरे दिल में बसे हो तुम ऐसे, मेरे दिल में बसे हो तुम ऐसे, जीना मुश्किल हो जाता है जब याद तुम्हारा आता है। अच्छा नहीं लगता कुछ तुम बिन, अच्छा नहीं लगता कुछ तुम बिन, अंधेरा दिन में ही हो जाता है, अंधेरा दिन में ही हो जाता है। जब याद तुम्हारा आता है, मन विचलित सा हो जाता है, मन विचलित सा हो जाता है। क्या बात है। बहुत अच्छा शानदार तो गाया हाँ, सर। बहुत बढ़िया। तो हम आपको जवाब दे देते हैं करिश्मा जी। जी बिल्कुल, दिल प्लीज इजाजत। दिल हो गया दीवाना तुमको खबर नहीं है, दिल हो गया दीवाना तुमको खबर नहीं है। आँखों में कोई मंजर सामो सहर नहीं है, आँखों में कोई मंजर सामो सहर नहीं है। दिल हो गया दीवाना तुमको खबर नहीं है। लगता नहीं है दिल कैसे बताएं तुमको, लगता नहीं है दिल कैसे बताएं तुमको। था कभी जो मेरा मेरे बस में अब नहीं है, था कभी जो मेरा मेरे बस में अब नहीं है। इसकी अगली पंक्तियाँ, इसकी अगली बहुत बढ़िया सर। इसकी अगली मैं किसी का कोई भी चीज नहीं, रुकिए इसकी अगली पंक्तियाँ इसकी अगली पंक्तियाँ इसकी अगली पंक्तियाँ समर्पित करने दीजिए। तुम्हारी अदा से घायल इस कदर हम हुए हैं, तुम्हारी अदा से घायल इस कदर हम हुए हैं। अपनी नजर से ओझल इस कदर हम हुए हैं। दिखता नहीं है चेहरा आईने में आजकल मुझको, दिखता नहीं है चेहरा आईने में आजकल मुझको। और अंतिम लाइन समर्पित है। तुम्हारे ही ख्यालों में खोए हम हुए हैं, तुम्हारे ही ख्यालों में खोए हम हुए हैं। स्वागत है। माइक, हाँ, माइक अनम्यूट करो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चाहे
है, वो पंक्तियां हो चाहे कुछ भी हो, हाँ मैं सूद समेत इसका देने का प्रयास कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सुनिएगा। हम्म। मायूस रहकर मेरा दिल यूं ना जला, हम्म मायूस रहकर मेरा दिल यूं ना जला, हम्म गुमसुम रहने की कोई वजह तो बता, हम्म गुमसुम रहने की कोई वजह तो बता, खामोशियां सताती हैं दिन रात मुझे, दूर करने का कोई वजह तो बता, दूर करने का कोई वजह तो बता। कल तलक रहेगी ये उदासी तुम्हारी, कब तलक रहेगी उदासी तुम्हारी, ला सकूं हंसी लबों पर मुझे तो बता, ला सकूं हंसी तेरे लबों पर मुझे तो बता, तो मुझे तो बता। बताता हूँ मैं। क्या बात है। तो आपकी खामोशी का जवाब देता हूँ। रात हो जाएगा, रात हो जाएगा। सा, बहुत बढ़िया सर। सा, सा, सांसों की खामोशी दिल में थमती अब नहीं है, सांसों की खामोशी दिल में थमती अब नहीं है, धड़कनों पर जोर मेरा चलता अब नहीं है, घट रही है सांसें मेरा एतबार कर लो, घट रही है सांसें मेरा एतबार कर लो, तुम बिन कोई मौसम अच्छा लगता अब नहीं है, तुम बिन कोई मौसम अच्छा लगता अब नहीं है। एक बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया। सर, बहुत बढ़िया। एक खामो अगर आप लोग का मैं जवाब दे दूं, हाँ नहीं तो बिल्कुल फिर यहाँ खत्म कर। बिल्कुल बिल्कुल, जवाब दो, फिर हम भी जवाब देते हैं, जवाब दो। फिर रहने तो दीजिए सर, शाम हो छोड़ो। जाएगी, फिर रात ही हो जाएगी सर फिर तो। एक जवाब सुन लेते ओस हैं। की बूंद सी हूं मैं समंदर हो नहीं सकती, हम्म ओस की बूंद सी हूं मैं समंदर हो नहीं सकती, अंतर्मन के प्रतिध्वनि को मैं सुना नहीं सकती, हम्म अंतर्मन के प्रतिध्वनि को मैं सुना नहीं सकती। तुम कोशिश करो मुझको सदैव विसराने की, हम्म लेकिन तुम्हारे यादों से विस्मित हो नहीं सकती, हम्म लेकिन तुम्हारे यादों से विस्मित हो नहीं सकती। तुम कोशिश करो मुझको लाख विसराने की, लेकिन तुम्हारे यादों से विस्मित हो नहीं सकती। उसकी बूंद सी हूं मैं समंदर हो नहीं सकती, उसकी बूंद सी हूं मैं समंदर हो नहीं सकती। तो ठीक है, तो जवाब दे देते हैं हम। नाइस। जवाब दे देते हैं। मेरी दे लीजिए सर, अब मैं मेरा नेट खत्म हो गया, अ, 90%। मेरी वफा पर जरा एतबार कर लो, बिल्कुल नहीं। मेरी वफा पर जरा एतबार कर लो, मेरी आँखों में एक बार तुम देख लो, मेरी वफा पर जरा एतबार कर लो, मेरी आँखों में एक बार तुम देख लो, आ जाएगा यकीन मेरी बातों पर तुमको, आ जाएगा यकीन मेरी बातों पर तुझको, मेरी इतनी इल्तिजा का जरा मान तुम रख लो, मेरी इतनी इल्तिजा का जरा मान तुम रख लो। बहुत खूब सर, बहुत खूब। जी आपके इसी बहुत बढ़िया जज्बे का सर। मैं सलाम करती हूँ, हाँ और अब मैं ही हार मान रही हूँ। अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा उत्तम कार्य रख गए। तो अब करिश्मा, अब मेरे बहुत पास बढ़िया। नहीं है। अब करिश्मा, अब देखिए करिश्मा श्रीवास्तव हार नहीं मान गई हैं, मान गई हैं। तो 4 पंक्तियां बनती है इसके ऊपर। अब मैं हार नहीं हूँ, सबसे बहुत गरीब हूँ। हाँ नहीं, सुनिए इस बात को ध्यान से सुनिए। करिश्मा श्रीवास्तव बोली कि अब मैं हार मान रही हूँ, तो मैं हार को नहीं हार को भूल गया, और मैं सुनाई दिया कि मैं मान रही हूँ। जब करिश्मा श्रीवास्तव मान गई हैं तो 4 पंक्तियां क्या निकलती है? अच्छा लगा। अंबिका मैम है सर, हाँ, अंबिका मैम शायद कुछ कहना चाहती हैं। ये 4 पंक्तियां हो जाए फिर सुनते हैं उनको। तो अब नहीं नहीं, राणा सर जी कह रहे हैं उसके बाद। अच्छा लगा जी है कि बात मान तुम गई हो। बिल्कुल नहीं, समय हो गया इसलिए। अच्छा 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 लगा है कि बात मान तुम गई हो, आंखों में मेरी खुद को पहचान तुम गई हो, बहुत बढ़िया। आंखों में मेरी खुद को
पहचान तुम गई हो। निराला ख्वाब सारे मुकम्मल हो गए हैं, निराला ख्वाब सारे मुकम्मल हो गए हैं। अच्छा लगा है कि इजहार तुम कर गई हो। वाह बहुत वाह, बढ़िया बहुत सर, बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत हम्म। शानदार। ये हम हार आपसे नहीं मान गए, अच्छा माने हैं, समय से माने। नहीं तो हम तो हार की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बोले कि मान गई हो, उसके ऊपर हम पंक्तियां बोल रहे हैं। और और मालूम है ये गजल 20 लाइन की गजल है, सब पंक्तियां करिश्मा श्रीवास्तव का जवाब दे रही थी। मेरी मेरी पंक्ति एक ही गलती से चिढ़ा है सर, ये तो बहुत नाइंसाफी, मेरे को और ढूंढना पड़ेगा फिर। अच्छा, हम एक लाइन बोलेंगे। हाँ न हार माने हैं न मानेंगे कभी, हाँ यही बहुत है कि पहचान हम गए। वाह 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 वाह। वाह बहुत वाह बहुत वाह वाह, मैं बहुत बढ़िया। तो ये चार लास्ट की करिश्मा चार मैम, बिल्कुल करिश्मा मैम कोई बात नहीं, आप पूरी गजल पढ़िएगा फिर आंसर तैयार कीजिएगा। अभी अभी इसमें हाँ वैसा ही करना अभी पड़ेगा। अभी अभी मेरी 1 घंटे का मैडम, 1 घंटे का। अभी मेरी क्या गलती है कि मेरी गजल जो है हर किसी की बात का जवाब होता है, इसे मैं क्या करूं। नहीं नहीं, हम आपकी इस गजल का जवाब देंगे। हाँ निराला सर जी, आपने हाँ जो गाया। जी, ये गजल डाला है शायद, नहीं डाला नहीं है प्रतिलिपि पर अभी। हाँ, आपने यूट्यूब पे 4 हाँ लाइन हाँ डाली। हाँ, प्रतिलिपि पर नहीं डाला है, भूल गया मैं। नहीं, आगे का नहीं। डाला डाला सुन के मैं परेशान हो जाती हूँ। हाँ? कौन सा पढूं कौन सा छोड़ूं, ठीक है। कौन सा पढूं कौन सा छोड़ूं। हाँ और यादों बहुत का साया जब जब लहराता है, हाँ? यादों का साया जब जब लहराता है, मुझको तेरा साथ बहुत याद आता है, मुझको वाह। तेरा साथ बहुत याद आता है। तुमसे मिलकर मुझको ऐसा लगता है जैसे प्यासा कोई नीर पा जाता है, जैसे प्यासा कोई नीर पा जाता है। वाह। तेरे कोमल हृदय को जीत लेने को मन का भंवरा और अधिक अफलाता है, तेरे कोमल हृदय को जीत लेने को मन का भंवरा और अधिक अफलाता है। तेरी नजरों से जब मेरी नजरें मिलती है, तेरी नजरों से जब मेरी नजरें मिलती है, मन का सारा राज नजर आ जाता है। सोच अंबिका आज यही कहती तुमसे, तेरा मेरा जन्म जन्म का नाता है। और 2 पंक्तियां जो मैंने अभी जस्ट लिखा आप लास्ट वाले में, तुम बिन कदम अब बढ़ता नहीं, तुम बिन कदम अब बढ़ता ही नहीं है, हो सौगात कितना भी कीमती मन को भाता ही नहीं। याद आता है हर पल तुम्हारा अंदाज ओ निराला, तुम बिन जीवन में कोई खुशी खाता ही नहीं, तुम बिन जीवन में बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत शानदार। बहुत ही प्यारी सी रचना। बहुत बहुत 4 पंक्तियों में जवाब देता हूँ, अभी अभी लिखा है अंबिका जी को। बस गए हो यादों में इस कदर क्या कहूँ, बस गए हो यादों में इस कदर क्या कहूँ, छीन लिया है सांसों को इस कदर क्या कहूँ, बस गए हो यादों में इस कदर क्या कहूँ, छीन लिया है सांसों को किस कदर क्या कहूँ, जीना मुहाल कर दिया है निराला तुमने मेरा, जीना मुहाल कर दिया है निराला तुमने मेरा, तुमको ना देखूं तो किस, तुमको न देख पाऊं तो देखूं किस कदर क्या कहूँ, ऐसा कुछ था। लास्ट लाइन मतलब बनाया था, मिट गया, कोशिश किया था बनाने का, वो तरन्नुम में बन नहीं पाया। चलिए बहुत खूबसूरत। नहीं सर, बढ़िया बना, बढ़िया नहीं, बना। लिख तो दिया, नहीं क्या लिख दिया वो अभी पढ़ नहीं पा रहा हूँ, जो लिख दिया फटाफट मैं लिखता हूँ अंग्रेजी में, अभी वो अपने में ही वो हो गया। तुमको ना देखूं क्या देखूं, हाँ तुमको ना देखूं क्या देखूं क्या कहूँ, तुमको ना देखूं तो क्या देखूं क्या कहूँ, ये था। तो चलिए बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक रचना और सुनते हैं। उमा, सर मेरी लाइट चली गई, बहुत बढ़िया लगा। उमा जी से एक रचना। मेरे यहाँ की लाइट चली गई। हाँ सर, उमा, मैं रचना निकालती हूँ, इतने आप सर किसी और को बुला लीजिए, मैं रचना निकालती हूँ हाँ इतने का। आप रचना निकालिए। मैं आप सबसे विदा चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, विदा चाहती हैं, ठीक है।
तो एक रचना सुन के जाते हैं उमा जी का, बस वहीं पे खत्म करते हैं। उमा जी से एक रचना सुनते हैं और खत्म करते हैं। बिल्कुल स्वागत है मैम आपका। जब तक निकालते हैं तब तक 4 लाइन का मैं सुना देता हूँ। 4 लाइन तो बहुत, आप गाती सर इसमें 4 लाइन। हाँ 4 लाइन तो बहुत लिखा है मैंने। बिल्कुल सर, फायदा उठाना आप जानते हैं। दिल की लगी है इसमें मेरी खता क्या है, दिल की लगी है इसमें मेरी खता क्या है, बताओ ना मुझको तुम्हारी रजा क्या है, बताओ ना मुझको तुम्हारी रजा क्या है। सांसों से जुड़ी है जैसे धड़कन मेरे लिए, सांसों से जुड़ी है जैसे धड़कन मेरे लिए, तुम्हें देख कर जी जाते हैं हम, तुम्हें देख कर जी जाते हैं, इसमें मेरी खता क्या है, तुम्हें देख कर जी जाते हैं, इसमें मेरी खता क्या है। चलिए अभी उमा जी की रचना तैयार हो गई, वो सुनते हैं। हाँ जी, सर सुनाती हूँ। स्वागत। छोटी सी क्षणिका आप है ये। किसकी खता कहेंगे? हाँ क्या हुआ? क्षणिका है, छोटी सी है। आप किसकी खता कहेंगे? अच्छा लगता है सर आज ना सबका जवाब देने का मूड है। आपकी रचनाओं की, आपकी। अरे तो हमारे पास तो रचनाएं भर भर के है। सही बात है सर, आपके पास रचनाएं बहुत ज्यादा है, आप एकदम तुरंत आंसर तैयार भी कर लेते हैं। छोटी सी क्षणिका सुनाती हूँ आप लोगों को। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। फकत मोहब्बत से जिंदगी नहीं चलती जनाब, फकत मोहब्बत से जिंदगी नहीं चलती जनाब जी। मोहब्बत के लिए भी शौक पूरे करने पड़ते हैं जी। मोहब्बत के भी असूलों पर खरा उतरना पड़ता है। फकत मोहब्बत निभाने से भी इश्क मुकम्मल नहीं होता, फकत मोहब्बत करने से भी ईमानदारी से नहीं चलती, फकत मोहब्बत से फकत ईमानदारी से दौलत नहीं कमाई जाती, फकत ईमानदारी से शान शौकत नहीं बढ़ाई जाती। दुनिया में खलबली मची हुई है दौलत शोहरत के लिए, दुनिया में खलबली मची हुई है दौलत शोहरत के लिए, हर ईमानदारी की कीमत नहीं लगाई जाती। बहुत बढ़िया। वाह क्या बात। थैंक यू। दुआओं को इतनी तवज्जो, दुआओं को इतनी तवज्जो यूं ही नहीं दी जाती, दुआओं को इतनी तवज्जो यूं ही नहीं दी जाती, खुदा को झुकाने की ताकत रखती हैं ये दुआएं, खुदा को झुकाने की ताकत रखती हैं ये दुआएं। दवा काम ना आए तब दुआ की जाती है, दवा काम ना आए तब दुआ की जाती है, खुदा की यहाँ हर दुआ कबूल नहीं की जाती है, फकत एक माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। धन्यवाद बहुत बहुत। आपकी रचना का जवाब देते हैं। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। आपकी रचना, जवाब सर देंगे। आपकी रचना का जवाब देते हैं और फिर समाप्त करेंगे। कि पता था बेइंतहा दर्द मिलेगा मुझे, पता था बेइंतहा दर्द मिलेगा मुझे, फिर भी तेरी गिरफ्त में आ गए हम, पता था बेइंतहा दर्द मिलेगा मुझे, फिर भी तेरी गिरफ्त में आ गए हम, जीने की झूठी ख्वाहिश में ज़िंदगी हर दर्द सहते चले गए हम, फिर भी ज़िंदगी के दिए हर जख्म को सराखों पर रखा मैंने, फिर भी ज़िंदगी के दिए हर जख्म को सराखों पर रखा मैंने, हिम्मत हारने वाले कहाँ थे हम, बड़ी खामोशी के साथ दर्द साथ चल रहे थे, उतनी खामोशी से दर्द सहते रहे थे हम। वाह। तमाम उम्र गुजार दी मैंने खुशियों की तलाश में, तमाम उम्र गुजार दी मैंने खुशियों की तलाश में, खुशियों का दामन कभी चूम नहीं पाए हम, क्योंकि कांटों में गुलाब बन गए हैं हम, खुशियों का एक एक कतरा भी मेरे हाथ नहीं आया था, खुशियों का एक एक कतरा भी मेरे हाथ नहीं आया था, बस उम्र भर खुशियों को मुस्कुराते रहे हम, बस उम्र भर खुशियों को पुकारते रहे हम, ज़माने भर की मसरूफ़ियत हमारे हिस्से आई थी इसलिए शायद, ज़माने भर की मसरूफ़ियत हमारे हिस्से आई थी इसलिए शायद, किसी से मोहब्बत भी निभा नहीं पाए थे हम, मोहब्बत में भी दर्द मिला है ज़िंदगी, बेचैनियाँ
तन्हाइयाँ, उम्र भर का दर्द साथ लेकर आए थे हम। मुझे ज़िंदगी में कोई शिकवा शिकायत नहीं, ज़िंदगी की जद्दोजहद में मसरूफ़ थे हम। मुझे ज़िंदगी से कोई शिकवा शिकायत नहीं, ज़िंदगी की जद्दोजहद से मसरूफ़ थे हम। इसलिए मौत को भी अपना हमसफ़र नहीं बना सके हम। ज़िंदगी रहने को छोटी सी ख्वाहिश में, जिंदा रहने की छोटी सी ख्वाहिश में, ज़िंदगी के दर्द को उम्र भर सहते रहे हम, उम्र भर सहते रहे हम। तो ये पंक्तियाँ उमा जी की पंक्तियाँ थी, उमा जी की पंक्तियों का ही जवाब थी। और इतनी बेहतरीन पंक्तियाँ थी ये कि मैंने जब पढ़ा था तो मुझे लगा था कि ये तो बहुत बहुत बेहतरीन लिखा है आपने। और धन्यवाद सर, हाँ, धन्यवाद सर। बहुत बहुत बेहतरीन। सर लेकिन आपने पढ़ा बहुत अच्छा, हम इतना अच्छा नहीं पढ़ पाते हैं। जी, तो नहीं, ये पंक्तियाँ बहुत बेहतरीन थी। मैं यही बोलूँगा कि इसको आप पब्लिश कर ये तो दीजिए। सर ऑलराउंडर है मैम, आपको पता नहीं है। तो तरन्नुम है में सर गवा ऑल लीजिए अच्छा, उसी रचना को आप गवा लीजिए तरन्नुम में। ये तो हाँ, बात सच है कि सर गाते भी बढ़िया है, सुनाते बढ़िया है, सीख रहे हैं, तभी सीख रहे हैं हम इनसे, तभी तो कहते हैं हम सीख रहे हैं हम सब। अभी आपको बताते हैं कि हम जो गाना सीखे हैं ना, एक गाना सीखे हैं करिश्मा श्रीवास्तव से। जब जब हमें गाने का मन करता था तो करिश्मा श्रीवास्तव को फ़ोन करते थे, बोला सिखाओ। 1% मुझे गाना गाने नहीं आता। तो तो नहीं, ये रचना इतनी अच्छी रचना है, इसको आप पब्लिश कीजिएगा प्रतिलिपि पर, बहुत अच्छी रचना है। और जब मैं पढ़ा था तो मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया था कि इतना बेहतरीन रचना, वाह। सब सीख ही रहे हैं सर, लेकिन ये कि आप जब पास कर देते हो ना कि हाँ ठीक है पंक्तियाँ, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, फिर पब्लिश करने में आसानी हो जाती है। नहीं खुद सर थैंक यू। सर अब विदा लेना चाहेंगे बिल्कुल हम। बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ठीक है, चलिए हम लोग भी तो जी, आपका सर आभार बहुत बहुत कि बच्चों को जोड़ के आपने सबसे अच्छा, मतलब बड़ा अच्छा काम हो गया ये आज, बच्चों से सुन के हाँ आनंद आ गया। जी जी। मेरा बेटा तो एकदम जोश में आ गया था। सुनाऊंगा ही। बहुत अच्छा वही बोला। तो नहीं बहुत बच्चों अच्छा, को बहुत अपनी हाँ, बारी का इंतजार था कि मेरी बारी पहले आ जाए, मुझे बहुत पहले मौका मिल जाए। बहुत अच्छा बोला। उसने बोला भी, जो जिस लहजे में बोला ना, बकायदा एकदम वो रेडियो जॉकी जैसा बोल रहा था, बड़ा अच्छा बोल रहा था वो। यूट्यूबर जैसे बोला। हाँ वही यूट्यूबर जैसा एकदम। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। सर। हाँ ठीक है, चलिए। धन्यवाद आपका। ठीक है, चलिए फिर विदा लेते हैं हम लोग, समय भी बज गया 5। ठीक है सर, ओके। जी जी, चलिए, ठीक है सर, नमस्कार। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय हाय नमस्कार। उमा मैम, हाय अंबिका मैम, प्रणाम जी, सर। चलिए, आप सभी को नमस्कार। जी।